तो भाई ये भीड़ देखकर मुझे एक ही डायलॉग याद आता है, देख रहे हो ना विनोद, काफ़ी भीड़ है। आज काफ़ी लोग आए हैं भाई श्री राम ऑटो मॉल नोएडा की नीलामी में, और पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए देखते हैं। प्यारी प्यारी बाइकें, प्यारा प्यारा स्टॉक आज की नीलामी में रहने वाला है। 17 मई 2025 की नीलामी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाइकें भी लगी हैं स्टॉक में, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने के लिए आज की नीलामी में मिलने वाली हैं। सो ये पहला पार्ट आएगा जिसमें आप रूल रेगुलेशंस वगैरह इनके सारे वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट से नीलामी शुरू होगी, इसमें आप बाइक्स की नीलामी देखेंगे, फिर कार्स की नीलामी शुरू होगी। तो ऐसे ही 7, 8, 9 पार्ट आएंगे जिसमें आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। देखिए भीड़ देखो भैया, क्या गजब की भीड़ यहाँ पर अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग आज आए हैं देखने के लिए। गाड़ियाँ भी काफ़ी अवेलेबल हैं। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत गोकाश्वरी चैनल पे और श्री राम ऑटो मॉल नोएडा की नीलामी में। ओड़ी लगाई हुई है, ये देखिए भरपूर जनता आज यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हो भरी पड़ी है भाई साहब। स्टॉक धड़ाधड़ भरा पड़ा है और काफ़ी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए क्या बात है भाई साहब, चेयर्स वेयर सब लगा रखी हैं पूरी बाकायदा। काफ़ी लोग यहाँ पर अवेलेबल, देख रहे हो ना विनोद भैया, ज़बरदस्त हो रहा है आज मामला। गाड़ियाँ भी धड़ाधड़ भाई साहब, कमाल की गाड़ियाँ आज अवेलेबल हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ, 150 प्लस जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं सीधा नीलामी की ओर। श्री राम ऑटो मॉल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। ये ऑप्शन 17 मई 2025 को श्री राम ऑटो मॉल नोएडा के अंदर एज अ फिजिकल ऑप्शन किया जा रहा है। ऑप्शन चालू करने से पहले मैं कुछ नियम शर्तें अनाउंसमेंट करूंगा जिसको सुनना सभी को अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा। आज के ऑप्शन की जितनी भी गाड़ियां, ये सारी एज वेरियस बेसिस पे सेल की जाएगी। अब एज वेरियस बेसिस क्या होता है वो बता देता हूं। इन गाड़ियों में कोई भी कंपनी की या क्लाइंट की या बैंक की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं होती है। एज वेरियस बेसिस पे गाड़ी सेल की जाती है। एज वेरियस बेसिस का मतलब क्या है, गाड़ी जिस कंडीशन पे आप देख रहे हैं, जिस कंडीशन पे आपने इंस्पेक्शन कर रखी है, उसी कंडीशन में आपको हैंडओवर की जाएगी। इसमें ये नहीं है कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा आपको मरम्मत या कोई भी चीज आपको करके दी जाएगी। जैसी कंडीशन है उसी कंडीशन में आपको उसी कंडीशन का रेट लगाना है और उसी कंडीशन में आपको हैंडओवर की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2-3 चीज बता देता हूं, आप थोड़ा समझ जाएंगे। चाबी के छल्ले में अगर 2 चाबी लगी हुई है तो दोनों डिलीवरी के टाइम पे मिलेगी। अगर एक ही लगी हुई है तो एक ही मिलेगी। गाड़ी की स्टेपनी पड़ी हुई है डिग्गी में तो स्टेपनी आपको डिलीवरी के टाइम पे दी जाएगी। नहीं पड़ी हुई है तो नहीं दी जाएगी। गाड़ी का एसी वर्किंग है तो वर्किंग ही मिलेगा। नॉन वर्किंग है तो आपको नॉन वर्किंग का रेट लगाना है एज वेरियस बेसिस पे। गाड़ी जिस कंडीशन में आपको हैंडओवर की जाएगी उसी कंडीशन पे रैंपिंग की जाएगी, उसी कंडीशन में पार्क खड़ी हुई है वैसी आपको दी जाएगी। ठीक है। किसी भी गाड़ी पे आप रेट लगाएंगे तो कंपनी की सर्विस चार्ज को कैलकुलेट करते हुए चलना है। वो कितना होता है, 2.5% या 3,000 जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा, और उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं ये कितना कैलकुलेट होता है। सपोज करें जो कार या छोटा हाथी वगैरह लेने आए हैं, इस पे 2.5% या 3% लगता है। सपोज करो आपने 2 लाख रुपए की गाड़ी परचेज कर ली, तो आपको टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 2 लाख रुपए का 2.5% निकल कर आएगा 5,000 रुपए, और 5,000 पे 18% का जीएसटी लगेगा कोई 800-900 रुपए। तो आपको टोटल पेमेंट करनी है 2,05,800 रुपए। हमारी कंपनी की फीस को भी कैलकुलेट करके चलना, क्योंकि जो बिड अमाउंट है वो तो क्लाइंट को चला जाएगा। हमारी फीस को भी कैलकुलेट करके चलना। 2 व्हीलर पे अलग रहेगा। 2 व्हीलर पे 1500 या 3% जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा और उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है। तो 2.5% हमारी कंपनी की सर्विस चार्ज मान लीजिए या कमीशन मान लीजिए, उसको कैलकुलेट करके आपको चलना है। वो बिड अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। जो भी आज आप गाड़ी परचेज करोगे, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी पुरानी पार्किंग आपको पे नहीं करनी किसी भी गाड़ी पे। ध्यान दीजिएगा, जो भी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग है इसके अंदर आपको पुरानी दिनों की कोई भी पार्किंग आपको पे नहीं करनी है, और अगले 6 दिन तक भी पे नहीं करनी है। हमारी तरफ से आज जो गाड़ी खरीद लोगे अगले 6 दिन तक की भी पार्किंग कंपनी ने फ्री कर रखी है आपको। आज कोई गाड़ी अगर 6 दिन के बाद आप रिलीज कराते हो तो उसमें पार्किंग चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। वो कितना होता है? 590 रुपए पर डे, और डिले इंटरेस्ट लग जाता है बिड अमाउंट का 18% पर डे के हिसाब से। तो जितने दिन आप डिले करोगे उतना दिन वो ऐड हो जाएगा।
बैंक बोलती है जो गाड़ी आज आपने परचेज कर ली है अगले 2 से 3 दिन के अंदर पूरी पेमेंट करके गाड़ी रिलीज करा लीजिए। लेकिन श्री राम ऑटोमोल एक कॉर्पोरेट कंपनी और ऑक्शन कंपनी लास्ट 15 साल से काम कर रही है। हम लोगों ने इसको एक्सटेंड करा रखा है बैंक से, तो हमने क्या कहते हैं 2-3 दिन 3 की जगह 6 दिन का एक्सटेंड करा रखा है। 6 दिन के अंदर संडे भी इंक्लूड है। जैसे आज सैटरडे का ऑक्शन हो रहा है तो संडे को भी कैलकुलेट करके चलिएगा, ठीक है। तो 6 दिन तक, अगले 6 दिन तक भी आपकी पार्किंग फ्री है, कोई पे नहीं करना आपको। जो भी गाड़ी आप परचेज करोगे उसमें थर्ड पार्टी पेमेंट और थर्ड पार्टी रिलीज अलाउ नहीं है। अब ये क्या होता है, सपोज करिए मैं अमित सिंह को, मैंने कोई गाड़ी परचेज कर ली तो अमित सिंह को ही गाड़ी डिलीवरी की जाएगी। अमित सिंह को आना पड़ेगा यार्ड में गाड़ी डिलीवरी कराने के लिए और अमित सिंह को ही पेमेंट करनी है। मैं अपने 5 अकाउंट से पेमेंट कर सकता हूं, लेकिन थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं करा सकता कि मैंने अपने फादर के अकाउंट से पेमेंट करा दी या वाइफ के अकाउंट से पेमेंट करा दी या छोटे भाई से पेमेंट करा दी, ऐसा नहीं है। हमारे पास पेमेंट उसी के अकाउंट से आनी चाहिए जिसने बिडर बुक के नाम से ले रखा है, समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, 2-3 लोगों ने पूछा था, जो आप पेमेंट करा रहे हो उसका गाड़ी के ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं होता। गाड़ी के जो ट्रांसफर के पेपर आते हैं वो ब्लैंक आते हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग डीलर्स आए हुए हैं, जब वो आगे गाड़ी बेच देंगे तो वो उसके नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं, वो ब्लैंक होते हैं। या आप अपनी फैमिली में किसी के भी नाम से ट्रांसफर करा सकते हैं, उसका गाड़ी की पेमेंट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। गाड़ी रिलीज कराते टाइम आपको 100 रुपए का स्टैंप पेपर लेकर आना है, जिसको नोटरी कराते हुए लेकर आने हैं। हमारे 2 पेज का बायर अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, बायर अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, उसको नोटरी कराते हुए लेकर आना है और यहीं पे डिपॉजिट करना है आपको। गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बता देता हूं, जो भी गाड़ी आप रिलीज करा रहे हैं अगले 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर सारे पेपर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर बैंक एनओसी, आरटीओ किट और पुराने बायर की केवाईसी आ जाती है। हर बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है। मैंने अभी आपको मैक्सिमम डेज बताया 60 डेज, मिनिमम क्या होता है 15 दिन में भी आते हैं, 1 हफ्ते में भी आते हैं, 30 दिन में भी आते हैं। लेकिन लोगों को गुमराह ना करने के लिए हम 60 डेज पहले अनाउंस करते हैं कि इससे ज्यादा बियॉन्ड होता नहीं है, लेकिन 15 या 30 डेज के अंदर ये पेपर्स आ जाते हैं और हार्ड कॉपी आपके ऑटोमॉल में आएगी और ऑटोमॉल से आपको रिलीज करानी है, ठीक है। किसी भी गाड़ी पे फाइनेंस सुविधा नहीं है हमारी तरफ से। अगर आज कोई भी गाड़ी आप डन कर देते हैं तो अगले 5 से 6 दिन के अंदर आपको पूरी पेमेंट करके गाड़ी रिलीज करानी है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा लोन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सभी गाड़ी की पेमेंट आपको अगले 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 6 दिन के अंदर गाड़ी की रिलीज करा के निकालनी है। कोई भी गाड़ी डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे अगर आप यहां से हार्ड कॉपी लेकर जाते हैं तो उसका आरसी होल्ड अमाउंट डिपॉजिट रहता है, वो कितना होता है 10,000 रुपए। वो एक रिफंडेबल अमाउंट है, जैसे ये आप गाड़ी ट्रांसफर करा देंगे वो पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। ये अभी नहीं चाहिए, ये जब पेपर आ जाएंगे, जब पेपर आप यहां से लेकर जाएंगे तब चाहिए होता है। अभी प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर हम लोगों ने भी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस स्टार्ट कर दी है, उसका चार्जेस होता है हमारे यहाँ पे 1180 रुपए। जो भी आरटीओ का खर्चा आएगा उस पर प्लस 1180 रुपए आपको पे करना है। और हम भी गाड़ी ट्रांसफर करा रहे हैं, लेकिन हम जो गाड़ी ट्रांसफर करा रहे हैं वो इस टाइम पे सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स करा रहे हैं। 2 व्हीलर और कमर्शियल कार या छोटा हाथी हम लोग अभी ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं। तो जिनको प्राइवेट कार चाहिए वो ट्रांसफर यहां से भी करा सकते हैं। आरटीओ का खर्चा जो भी लड़का आपको बताएगा कि सर आरटीओ में इतना खर्चा लगेगा, प्लस 1180 को ऐड करके आप हमसे भी ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आप हमसे ट्रांसफर करा रहे हैं तो आपका जो 10,000 रुपए का होल्ड अमाउंट है आपको देना नहीं है, क्योंकि वो पेपर तो हमारे पास ही है, तो आपसे लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो भी गाड़ी आप आज यहाँ पे परचेज करोगे वो गाड़ी ना तो एक्सचेंज की जाएगी ना कैंसिल की जाएगी। कोई भी गाड़ी आपने परचेज कर ली है तो वो आपको अगले 5 से 6 दिन के अंदर पेमेंट करनी है और रिलीज करानी है। अगर कोई भी गाड़ी आपने कैंसिल कर दी या आप बोलते हो कि मेरे को ये गाड़ी समझ में नहीं आ रही, मुझे दोनों दूसरी दे दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये 20,000 रुपए आपने जो डिपॉजिट रखा हुआ है वो फोरफिट कर दिया जाएगा, एज अ पेनल्टी आपको वापस नहीं किया जाएगा। या जो आप 10% यहाँ पे डिपॉजिट करके जाएंगे आज के दिन, वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। आज एक बिडर बुक में एक भाई का एक और क्वेश्चन आया था, मैं कितनी गाड़ी खरीद सकता हूं? आप एक बिडर बुक से जितनी मर्जी गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है जब भी आप दूसरी गाड़ी परचेज करेंगे तो पहली गाड़ी का 10% आपका डिपॉजिट रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपने अभी 20,000 रुपए दे रखा है तो आप 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हो। अभी सपोज करो मैंने पहली गाड़ी 4 लाख रुपए की खरीद ली, अभी मेरे को 3 गाड़ी और खरीदनी है, तो आपको क्या करना है, 20,000 आपका डिपॉजिट है, 20,000 रुपए और जाके डिपॉजिट करके आप दूसरी गाड़ी पे रेट लगा सकते हो।
दूसरी गाड़ी आपने 3 लाख रुपए की ले ली, तो 3 लाख रुपए का 30,000 रुपए आपका डिपॉजिट हो जाएगा, फिर आप तीसरी गाड़ी ले सकते हो। तो जो भी पहली गाड़ी होगा उसका 10% आपका डिपॉजिट रहना चाहिए, और आप कितनी भी गाड़ी सिंगल बिडर बुक में ले सकते हो। 2.5% का एक बार और बता दो। ध्यान दीजिएगा, अलग से चीज एक और बता रहा हूं, हमारी जो कंपनी की बायर फीस है 2.5%, जो भाई लेट आए हैं वो ध्यान दीजिएगा, उसको कैलकुलेट करना चाहिए, रखिएगा। बिड अमाउंट पे जो भी 2.5% निकल कर आएगा और उस पे जीएसटी जो होगा वो एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। जैसे कि मैंने बताया 2 लाख रुपए की अगर कोई गाड़ी है तो 2 लाख पे 2.5% आएगा 5,000, 5,000 पे 18% जीएसटी आएगा कोई 800-900 रुपए। तो आपको जो टोटल पेमेंट करनी है वो 2,05,800 रुपए करनी है, ठीक है। हम जो गाड़ी का ऑप्शन कराएंगे वो पहले एक डेमो दिखाएंगे कि किस तरीके से गाड़ी का अनाउंसमेंट किया जाएगा, कैसे रिजर्व प्राइस बोला जाएगा और किस तरीके से ऑप्शन होगा। ये जो बिडर बुक आपको दी गई है ये यूनिक बिडर बुक है, सबके नंबर्स अलग अलग है। एक और चीज ध्यान रखना, आपके साथ एक बंदा या आपके साथ और लोग भी आए हैं, उनको अपने बिडर बुक से परचेजिंग मत कराइएगा। सपोज करो मेरा साथ में आया हुआ दोस्त, उसको गाड़ी समझ में आ गई और उसने मेरे बिडर बुक से गाड़ी परचेज कर ली और वो 2 दिन बाद शायद आप ही का फोन नहीं उठा रहा हो, तो ये 20,000 रुपए आपके चले जाएंगे। अगर उसको परचेजिंग करनी है, हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, दोस्ती तभी चलती है जब प्रोसेस सही हो कि भाई तू अपना रजिस्ट्रेशन अलग करा ले, तेरी रिलीजिंग कराने कौन आएगा, तो तू अपना रजिस्ट्रेशन अलग से करा ले, ऑनलाइन से यूपीआई से पेमेंट करनी है, बिडर बुक उसको अलग से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई है। थोड़ा सा ऑक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो बीच बीच में कुछ अपनी तरफ से भी करेंगे, कुछ बीच में से आपकी तरफ से, तो कोशिश करेंगे जो हमारा प्रोसेस हम उससे चालू करें। श्री राम ऑटोमोबाइल नोएडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर एक गाड़ी की अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन है, किसी में आपको चालान भरना, किसी में नहीं भरना है। जैसे कि टू व्हीलर सारे के सारे खिंचे हुए हैं जिसमें चालान आपको ही भरना है। टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल टाटा एस पिकअप 80% खिंचे हुए हैं, उसमें चालान आपको ही भरना है। लेकिन अगर कार की बात करेंगे तो 99% सरेंडर गाड़ियां हैं जिनमें ओरिजिनल आरसी पार्टी पेशी चालान क्लियर होके ही मिलेगा। तो जब यहाँ पे गाड़ी चलेगी तो गाड़ी टू गाड़ी चलेगा, क्योंकि कोई गाड़ी एसबीआई की है, कोई किसी की है, कोई किसी की है, तो इसलिए है ना, सबका टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग है। कोई गाड़ी होल्ड भी हो सकती है जिसका अप्रूवल बाद में आएगा, कोई गाड़ी इमीडिएटली भी सोल्ड हो सकती है, कोई अनसोल्ड भी हो सकती है, सारी चीजें हैं। इसलिए अभी क्वेश्चन मत करो, जब यहाँ पे चलेगा तब आप जो जिस गाड़ी के लिए आप बिड कर रहे हो बेटर होगा उसके लिए आप पूछोगे तो ज्यादा आसानी होगी, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं पीछे पूछना चाह रहा हूँ, जो पीछे 4923 खड़े हुए हैं बड़ी गाड़ी, उसके लिए भी कोई बायर है क्या यहाँ पे? 4923 टू व्हीलर के लिए कितने लोग आए हुए हैं? एक बार हाथ उठाओ, किताब उठाओ टू व्हीलर वाले। टाटा एस और पिकअप के लिए, टाटा एस पिकअप के लिए, कमर्शियल वैगनआर डिजायर के लिए, यानी कि ज्यादातर लोग प्राइवेट वाले हाथ उठाओ एक बार। मेजॉरिटी ऑफ पीपल कार लेने के लिए आए हुए हैं, तो कारों में ओरिजिनल आरसी पार्टी पेशी चालान क्लियर होके मिलेगा। एक आध गाड़ी ऐसी होगी जिनमें पार्टी पेशी नहीं होगी, कुछ गाड़ी होंगी तो हम बता देंगे आपको, लेकिन गाड़ी टू गाड़ी हम बताते चलेंगे, कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर कोई भाई मशीन खरीदना चाहता तो अभी हमारे पास इस टाइम पे एक्सवेटर और कुछ बैको लोडर भी पड़े हुए हैं एक अलग यार्ड में, तो वो भी हमारे से संपर्क करके जाए। श्री राम ऑटोमोबाइल पूरे भारत वर्ष की लगभग सबसे बड़ी कंपनी है जो कि पैन इंडिया आपको टू व्हीलर से लेके कार, ट्रक, मशीन सब प्रोवाइड करा रही है। हमारी कंपनी बड़े लेवल पे गोल्ड ऑक्शन, प्रॉपर्टी ऑक्शन भी करती है। ऑनलाइन ऑक्शन के लिए हमारी कंपनी का पोर्टल है cartrade.exchange। जो डीलर भाई हैं जो यहाँ पे पहली बार आए हुए हैं, जो गाड़ियां सपोज करो भोपाल का है, इंदौर का है या सहारनपुर का डीलर है, तो हमारे से पैनल हो सकता है और ऑनलाइन गाड़ियां खरीद सकता है, क्योंकि बहुत सारी बैंकें फिजिकल ऑक्शन के लिए गाड़ी नहीं देती है। जैसे आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑक्शन में ही गाड़ी देती है। एक्सिस बैंक दोनों जगह गाड़ी देती है। तो इस तरीके से कोई गाड़ी खरीदना चाहता तो वो भी हम आपको बता देंगे। आपके छोटे छोटे शहरों में भी हम लोग टू व्हीलर के ऑक्शन या बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऑक्शन करते रहते हैं। जैसे आपका सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बड़ौद हो गया, बागपत हो गया, इधर अपना अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, यहाँ भी हम लोग टू व्हीलर के स्पेशली ऑक्शन हर महीने करते हैं। लेकिन अभी तक क्या हम लोग ज्यादातर ब्रोकर को बल्क में दे रहे थे, लेकिन अभी हमने स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करी हुई है।
तो कस्टमर को इन्वॉल्व करना शुरू किया हुआ है, इसलिए बहुत सारे कस्टमर पहली बार आए हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के नियम शर्तें सबने जान ली हुई हैं। एक बार गाड़ी को तसल्ली से देख के ही बिड देना। मेरा मकसद ये नहीं कि सब लोग आए हैं गाड़ी लेके चले जाए, मकसद ये है कि सारी चीजें समझ जाए, आगे से कनेक्ट हो जाए। एक ही लोकेशन पे आपके हर महीने 1000 गाड़ियों की इन्वेंट्री होती है और हर 5वें दिन इन्वेंट्री चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 300 बैंक एनबीएफसी हैं पूरे यूपी में, और उत्तराखंड में भी सभी जगह ऑटो मॉल बने हुए हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ से निकलोगे तो अलीगढ़, अलीगढ़ से आगरा, आगरा से सहारनपुर, सहारनपुर से रुद्रपुर, फिर बरेली, हापुड़, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस, इसी जगह सभी जगह ऑटो मॉल बने हुए हैं। अब हम डेमो व्हीकल से ऑक्शन स्टार्ट करेंगे। ये सपोज करो एक हम डेमो ऑक्शन करने जा रहे हैं। ये डेमो ऑक्शन है, डेमो ऑक्शन है। ये पहली गाड़ी आपको मिलनी नहीं है, आप बिड कर सकते हो, आपको मिलेगी नहीं। पहली गाड़ी है 2019 मॉडल यूपी 14 EP 8804 ओरिजिनल आरसी पार्टी पेशी चालान क्लियर के साथ में है। हर गाड़ी का एक अपना रिजर्व प्राइस भी होता है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, बैंक की हो, एनबीएफसी की हो, किसी की भी हो। बैंकर ये चाहता है कि मेरे रिजर्व प्राइस से मेरी गाड़ी बेची जाए, लेकिन कई बार रिजर्व प्राइस का रेट नहीं आता तो हम हाईएस्ट रेट कलेक्ट कर लेते हैं। तो कई बार वो अप्रूवल दे भी देते, कई बार नहीं भी दे देते हैं। कई बार बैंकर पहली बार गाड़ी देता है तो 2-3 बिडिंग का इंतजार करता है, वैल्यूएशन रेट होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये डेमो ऑक्शन है 2019 मॉडल, जिसका रिजर्व प्राइस मात्र 5 लाख रुपए का है। मैं इसका है ना 4 लाख रुपए से बोली स्टार्ट कर रहा हूँ। ओरिजिनल आरसी पार्टी पेशी चालान क्लियर के साथ में है। जिसको बिड लगानी है, ये डेमो है, सिर्फ वो किताब उठा सकता है। ऊपर हम ये करके बता रहे हैं कैसे ऑक्शन होता है। 2019 मॉडल सिंगल ओनर गाड़ी सियाज पेट्रोल 54,000 किलोमीटर के साथ में यूपी 14 EP 8804 ओरिजिनल आरसी पार्टी पेशी चालान क्लियर के साथ में मिलेगी आपको। अगर गाजियाबाद ट्रांसफर करानी तो 3-3.5 हजार रुपए में यही होगी। इसके अलावा यहाँ से अगर यूपी के किसी हिस्से में आपको एनओसी कटवानी है या कहीं भी ले जाना तो 3.5 हजार रुपए में आपको एनओसी भी मिल जाएगी। एनओसी और ट्रांसफर का खर्चा आपका होगा कंप्लीटली। ठीक है, 4 लाख रुपए से बोली स्टार्ट कर रहा हूँ। आरपी से नीचे रेट स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 लाख का रेट आ गया। 420 के लिए 4, ये डेमो ऑप्शन है, किताब उठा सकता हूं, मैं करके बता रहा हूं, आपको मिलेगी नहीं, टेंशन मत लेना। 420 का रेट आ गया। 430 का रेट आ गया। 440 का रेट आ गया। 450 का रेट आ गया। 460 का रेट आ गया। 5-5 हजार रुपए चल रहे। 465 का रेट आ गया। 470 का रेट आ गया। 480 के लिए 480 का रेट आ गया। 485 गोइंग 85 का रेट आ गया। 90 के लिए 94 गोइंग सोल्ड अनसोल्ड और होल्ड। अगर 90 मांग रहे हैं तो इसका मतलब 85 का रेट आया हुआ है। 485 आया हुआ है, 90 मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हीकल बाइक से शुरू कर रहे हैं। हटो।